एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ क्षत्रिय राजवंश की एक उपशाखा मारोठिया गौड़ के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से गौड़ बंधुओं के कमेंट आए कि थोड़ा सा आप मारोठिया गौड़ों के विषय में भी थोड़ी जानकारी प्रदान करवाएं। तो वीडियो के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि गौड़ राजवंश एक ही है, गौड़ राजवंश, जिसके आदि पुरुष दक्षदेव जी महाराज ही हैं। उसके बाद युग बीतता गया, समय बीतता गया और जहां जहां से हमारे भाई बंधुओं का निकास स्थान बदलता गया, निकास स्थान का नाम साथ में जुड़ता गया। बहुत से स्थानों पर पूर्वजों का भी नाम उपनाम के रूप में जुड़ गया। यही सारी बातें हैं। इसी प्रकार से अजमेर में बसे तो अजमेरा गौड़ हो गए, मारौठ में बसे तो मारोठिया गौड़ कहलाए ना। इस प्रकार से बलभद्रोत गौड़, भात सिंघौत गौड़, भाकर सिंघौत गौड़, पथुम सेन गौड़, सुकेत गौड़, ये सब इसी बात के धोतक है। हमें इस प्रकार से थोड़ा समझ लेना चाहिए। लेकिन बात आ गई है मारोठिया गौड़ के विषय में, तो थोड़ी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। हालांकि पहले की वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है, वही सारी जानकारी से मिलती जुलती कुछ जानकारी यहां पर भी देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गौड़ क्षेत्र की एक रियासत जो बहुत पुराने समय से थी, जिसको नार रियासत कहा जाता है, आज भी है, बहुत बड़ी गौराई का क्षेत्र भी है। वहीं से कभी 11वीं शताब्दी के आसपास पृथ्वी देव जी के पुत्र कान देव जी, सिंह देव जी आदि अमेठी गए और वहां पर उन्होंने शिवगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया और वहां आसपास अपना क्षेत्र बढ़ाया बनाया। वहीं से फिर उनकी कुछ पीढ़ियों के बाद में 12वीं शताब्दी के आसपास, जिस समय दिल्ली में पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल था, उस समय उनके जो सामंत थे, दहिया राजपूत हुआ करते थे दिल्ली में, चौहान सम्राट पृथ्वीराज जी के यहाँ उन्होंने बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। फिर यहाँ से गौड़ राजवंश के जो अमेठी से वत्सराज आदि 7 भाई वहाँ गए और जाकर के उनके पृथ्वीराज जी के, चौहान साहब के सामंत बने। वहाँ कुछ रिश्तेदारी संबंध वगैरह भी कुछ कायम हुआ और इन्होंने दैया राजपूतों का दमन भी किया। अतः चौहान वंश के शासक प्रसन्न होकर के अजमेर डिवीजन के कई परगने, जिनका जिक्र आता है इतिहास में, केकड़ी, जूनिया, सरवाड़, घाटवा क्षेत्र, मारौठ, ये सब नागौर जिला आजकल है, वहाँ पर ये घाटवा क्षेत्र और मारौठ ये जुड़ता है जाकर के, है ना। ये सारे परगने गौड़ों को 12वीं शताब्दी में मिले और वहाँ पर उन्होंने अपना राज कायम किया। और जानकारी प्राप्त होती है, लॉर्ड वालिंस लिखते हैं, एक अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि यहाँ पर गौड़ क्षत्रिय जो राजवंश था इस घाटवा क्षेत्र में, मारौठ क्षेत्र में, 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से इन्होंने शासन किया। इन्हीं के नाम से वो गौड़ वाटी के नाम से पूरा क्षेत्र जाना जाता है। इसी क्षेत्र को गौड़ वाटी कहते हैं। उसी से मिलता जुलता बगल से क्षेत्र शेखावाटी,
शेखावाटी का क्षेत्र भी वहीं पर रहा। मेड़तिया राठौरों का भी वहीं पर क्षेत्र है और इनमें निरंतर आपस में कुछ वाद विवाद होता रहा और संघर्ष चलता रहा और हमेशा ये आपस में युद्ध रत रहे और बाद में ये सब बर्बाद हो गया। सब वहाँ से फिर निकल करके इधर उधर बस गए। वहाँ से मारोड़ क्षेत्र से निकल करके जो भी गौड़ राजवंश के क्षत्रिय, कोई झुंझुनू गया, कोई सिरोही गया, कोई अन्यत्र भीलवाड़ा गया, कोई अन्य जगह गया, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ चौहान वंश के साथ में रणथंबोर होते हुए और अपना गंगा जी के किनारे इधर कासगंज क्षेत्र में और कुछ एटा की ये जो तहसील है, इनमें जो पुराने समय में आजकल कट कर के इधर जुड़ गई हैं आकर के कासगंज में, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ 16 गांव करीब जुड़ गए आकर के। इस प्रकार से है इनका पूरा विवरण और ये अन्यत्र पूरे भारत में कई स्थानों पर फैल गए। तो ये जो लोग वहाँ से मारोड़ क्षेत्र से निकल करके और जो इधर उधर अन्यत्र स्थानों पे अपनी जागीरें बनाई, अपने ठिकाने बनाए, अपनी जमींदारियाँ बनाई, अपनी रियासतें बनाई, यही सब मारोठिया गौड़ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपका जो मूल वंश है गौड़ राजवंश है और आप वही गौड़ हैं जो बंगाल से आकर के आप सबसे पहले मारवाड़ पाली में 7वीं सदी के आसपास डेरा डाले, वहाँ बसे, वहाँ पर राज कायम किया। फिर वहाँ से बाहर देव नाहर देव के रूप में कई लोग वहाँ से निकल करके ब्रह्मावत क्षेत्र में आए और वहाँ पर उन्होंने नागभट्ट द्वितीय परिहार सम्राट कन्नौज के उनसे जागीरें प्राप्त की और नार और कालपी का क्षेत्र उन्होंने बनाया। फिर नार और कालपी से निकल करके इधर उधर क्षेत्रों में फैल करके राज्य कायम किए और उसी कड़ी में वापिस अजमेर में आकर के चौहान सम्राट पृथ्वीराज जी से ये पूरा परगने के रूप में क्षेत्र पाया और यहाँ पर शासन स्थापित किए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राजस्थान में ये क्षेत्र 12वीं शताब्दी में आए, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर गौड़ थे। 7वीं शताब्दी में पाली मारवाड़ क्षेत्र में जिक्र मिलता है कि यहाँ बंगाल के गौड़ वहाँ से चल कर के आए। हो सकता है इतिहास की बात हो, जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। उसके पहले भी गौड़ थानेश्वर से निकल करके इधर उधर से आकर के वहाँ पर अपनी रियासतें और जागीरें बनाई। अब आज के समय में, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों नमस्कार।